हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। कल मैंने वीडियो डाला था, भाग 1 पढ़ाया था आप लोगों को, और वो भाग था 1 से 4 तक, जो कि चैप्टर 1 था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा मेरे को, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, सुधार करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, रही माइक वाली बात, तो माइक ले लूँगा। अभी थोड़ा पैसे की और बहुत सी समस्या है, तो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए ना जरूरी नहीं है माइक, आवाज़ बस सुनाई देनी चाहिए। आप लोगों को बस समझना है और सुनना है। धीरे धीरे करके सब व्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हो ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाग 2, मतलब चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग। एक बुक है, जैसे मान लीजिए, जो कि पूरे संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा लिखा संविधान, जिसको बोलते हैं कि संविधान का पितामह, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके द्वारा लिखा गया बुक। और उसी की बदौलत ये भारत देश चल रहा है। हर एक नियम, कानून, रूल, आप कहाँ जाते हो, कहाँ स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो, एडमिशन लेने जाते हो, आप कौन सा क्राइम किए, कौन सा क्राइम नहीं किए, सब कुछ आपको व्यवस्था बहुत बारीकी से सजाया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत प्यार से और बहुत सोच समझकर एक एक आर्टिकल रखा है, ताकि हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार ना हो, और कोई भी अगर बेरोजगार या कुछ भी हो, उसका भी उसमें कहा गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसको बोलते हैं भाग 2। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। हम लोग जब भाग 1 पढ़े थे, तो उसमें क्या था? संघ और उसके क्षेत्र, वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था। और उसकी आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, जिसका नाम है क्या? नागरिकता। और ये नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। और उसमें आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11 मैंने आपको बोल दिया ना। तो नागरिकता का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? अरे हर किसी को नागरिकता नहीं मिलती है सर। आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नागरिकता है, और इससे कई बार पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नागरिकता क्या है, हम लोगों को जानना जरूरी है। नागरिकता जो है, सबसे पहले अरस्तु का तो नाम आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे। अरस्तु द्वारा लाया गया था सबसे पहले। और जो अरस्तु था, वो नागरिकता पर ज्यादा कुछ फोकस दिया था। जब संविधान हमारा बना था, तो नागरिकता भी थोड़ा कमजोर था। लेकिन अब नागरिकता कमजोर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अब हम लोग उससे आने वाले पीढ़ियों को, जैसे बोलते हैं ना, संविधान का अगर रक्षा करोगे, आप उसके इज्जत करोगे, तो वो भी आपकी इज्जत करेगी। और हाँ, उसमें हर एक चीज दिया है। आज पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। अरे हाँ, आप लोगों को बता दूं कि नागरिकता क्या है। जैसे कि नागरिकता ये है कि हम और आप, हम सब समान हैं। और जैसे कि हम और आप किसी भी वगैरह दे सकते हैं, ये हम लोगों का छूट है। लेकिन कोई विदेशी आकर हमारे पीएम को या हमारे सीएम को गाली दे देगा, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। तो इसी को नागरिकता बोलते हैं, कि जैसे कि आपके रहने, खाने पीने, आपको बोलने वगैरह सब चीज के बारे में नागरिकता है। और कब, कहाँ पर हम लोगों को नागरिकता मिली है? एक पागल को ले लीजिए, क्या पागल को नागरिकता मिलनी चाहिए? नहीं ना। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बताइएगा कमेंट करके क्यों मिलनी चाहिए, और हम आपको पढ़ाते हैं तो फिर बताते हैं। आर्टिकल 5 क्या है? प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या है? प्रारंभ से नागरिकता। आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय कहा गया कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। तो इसी के सोच के लिए हम लोग बोले हैं कि प्रारंभ से नागरिकता। इसमें 3 टाइप हैं। प्रारंभ से नागरिकता में 3 टाइप हैं। जैसे कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो आप भारत के नागरिक होंगे। और यदि आपके माता पिता दोनों में से किसी एक का भी जन्म हुआ है, तभी भी आप भारत के नागरिक होंगे, है ना। आइए समझाते हैं कैसे। कि जैसे कि आप विदेश में रहते हो, आपके मम्मी पापा यहाँ पर जन्म लिए हैं, और आप विदेश में चले गए हो, या आपकी मम्मी और पापा सब लोग फैमिली के साथ ही आप लोग चले गए हो किसी विदेश में, मान लो पाकिस्तान चले गए हो आप, और आपको पाकिस्तान वाले बहुत सता रहे हैं, आप आना चाहते हो भारत में, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बशर्ते आपको क्या होना चाहिए? या तो आप भारत में पैदा हुए हो, या तो आपके मम्मी पापा में से दोनों लोगों में से कोई भारत में जन्मा हो। तब आपको भारत क्या करेगा? आपको नागरिकता बहुत आसानी से दे देगा। लेकिन अगर आप
नहीं लिए हो तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 6 महीने पहले से आप अगर भारत में रह रहे हो तो भी आपको भारत आपको नागरिकता दे देगी, है ना। तो दोस्तों आपको आर्टिकल 5 समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला कि प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता। जैसे कि उसमें 3 पॉइंट था, मैंने क्या बोला था? पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट आपको बोला कि आप भारत में जन्म लिए हो, आप अगर भारत में जन्म लिए हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और आप दूसरा पॉइंट है आपके माता पिता में से दोनों लोगों में से कोई अगर जन्म लिया है तो भी आपको भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आप यदि स्वतंत्रता, जैसे भारत जब आजाद हुआ था, स्वतंत्र जैसे कि संविधान लागू हुआ था, तो उससे आप 6 महीने पहले से अगर यहाँ पर भारत में रह रहे थे तो आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो आपको दोस्तों आर्टिकल 5 समझ में आया कि नहीं? अब आर्टिकल आपको आर्टिकल 6 आप लोगों को आर्टिकल अगर समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा वीडियो पोस्ट करके या देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों, अभी बता रहे हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। जैसे कि आर्टिकल 6 आपका कहता है कि आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से जैसे कि पाकिस्तान लोग गए थे और वहां से वापस आए तो उसके लिए नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आपको क्या किया जाएगा? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। आप अगर पाकिस्तान चले गए हो और वापस आना चाहते हो तभी भी आपको नागरिकता मिलेगी, बशर्ते आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च, आर्टिकल 7 क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग मत देखिएगा क्योंकि दिखाई भी नहीं देगा ना, इसलिए हम बता रहे हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 से पहले 1 मार्च 1947 से पहले भारत छोड़कर अगर आप पाकिस्तान जा चुके हो और आना चाहते हो तो भी आपको भारत आपको नागरिकता देगी, बशर्ते क्या है आपको उसमें भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। जैसे कि विदेश आप जाते हो तो 6 महीने का वीजा बनवाते हो ना, 2 महीने का वीजा बनवाते हो या 3 महीने का वीजा बनवाते हो तो बनवाना पड़ता है ना। इसी प्रकार आर्टिकल 7 क्या कहता है? 1 मार्च 1947 कितना कहता है? 1 मार्च 1947 से पहले अगर भारत छोड़कर आप पाकिस्तान गए हो या कहीं विदेशों में गए हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते क्या है कि बशर्ते क्या मैंने बोला आपको कि आपको नागरिकता तब दे दीजिएगा 6 महीने का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवानी पड़ेगी। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवानी पड़ेगी। एक मिनट दोस्तों, ये गलत है, हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और आर्टिकल आप 8 पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? आर्टिकल 6 क्या बोला कि जैसे पाकिस्तान जाने वाले लोगों को और वापस आ रहे हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जब 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर अगर पाकिस्तान गए हो और वापस आना चाहते हो तो तभी भी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते क्या है? बशर्ते क्या है कि आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको नागरिकता दे दीजिएगा और 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। और आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेशों में किसी भी देश में जाकर या किसी भी विदेशों में कहीं पर भी जाकर घूम फिर सकते हो। आर्टिकल आपको 8 आजादी देती है। आप विदेश चले जाते हो, अमेरिका चले जाते हो, दुबई चले जाते हो, ऐसे बहुत से दोस्तों ऐसे जगहों पर आप चले जाते हो तो आपको कौन सा छूट दिया है? किस संविधान में लिखा है? आर्टिकल 8 में ये लिखा गया है कि आपको विदेशों में घूमने का या भ्रमण करने का आजादी है। बिल्कुल आपको एकदम 8 समझ में आया ना। लेकिन यही आर्टिकल 9 कहता है अगर आप विदेशों में घूम रहे हो, अगर वहां पर जाकर चिपक गए अगर जाकर वहां पर, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है अगर आप वहां जाकर चिपक गए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब समझ में आया कि आप विदेशों में घूमो, पाकिस्तान घूमो, अफगानिस्तान घूमो,
अमेरिका घूमो, सऊदी अरब घूमो, हर जगह घूमो, लेकिन आपको वहां जाकर वहां की नागरिकता नहीं लेनी है, नहीं तो भारत आपका क्या करेगा, नागरिकता समाप्त कर देगा। क्या करेगा, नागरिकता आपकी समाप्त कर देगा। तो आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला, आर्टिकल 9 क्या बोला, आर्टिकल 8 क्या बोला कि यदि आप विदेशों में घूम रहे हो, अगर आपको घूमने की आजादी, आर्टिकल कितने देता है, आर्टिकल 8 देता है आपको घूमने की आजादी। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आर्टिकल 9 कहता है कि आपको नागरिकता मिलेगी, और नागरिकों, आर्टिकल 9 सिंपल कहता है कि नागरिकों का नागरिकता की रक्षा आर्टिकल 9 कहता है। अरे मतलब समझ पाए क्या, आर्टिकल 8 बोला था कि आप किसी भी देशों में जाकर घूम सकते हो, आर्टिकल 9 बोला कि आपका जो घूमोगे, लेकिन आप अगर वहां पर रहोगे विदेशों में जाकर अपना दूसरा वीजा पासपोर्ट बनवा लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 बोला आपका कि आर्टिकल 10 बोला आपका ये बोला कि अगर आपकी नागरिकों की नागरिकता को रक्षा कौन करता है, तो आर्टिकल 10 बोलता है नागरिकों की रक्षा करता है आर्टिकल 10, बशर्ते आप कोई विदेशी या विरोधी काम, घटिया ना काम करो, नहीं तो आपकी रक्षा आर्टिकल 10 नहीं करेगा। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, क्या बोला, आर्टिकल 11 क्या बोला, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद कोई भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 11 क्या बोला कि संसद कोई भी कानून बना सकता है, बट किसके सहायता से, गृह मंत्री के सहायता से। गृह मंत्री इस समय कौन है, अमित शाह जी हैं। तो गृह मंत्री की सहायता से संसद कोई भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 11 आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, आर्टिकल 11 आपको बताया कि संसद कोई भी कानून बना सकता है, बशर्ते गृह मंत्री के सिफारिश से होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला 7 से 8 से शुरू करते हैं। 8 में क्या था आपको पता होना चाहिए कि 8 में मैंने बोला कि विदेशों में कहीं भी जाकर भ्रमण कर सकते हो, और आर्टिकल 9 में बोला कि जाकर चिपक गए तो आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आप रहिए कहीं भी, आपका नागरिकता बचा रहेगा, लेकिन आप वहां पर रहिएगा नहीं। जैसे कि आप सानिया मिर्जा को देखिए, अब वो पाकिस्तान जाकर रहती है, फिर भारत चली जाती है, कहीं वहां जाती है, कहीं विदेश जाती है, कहीं चली जाती है, लेकिन उसका नागरिकता समाप्त नहीं हुआ है ना। समाप्त कब हो जाएगा, अगर वो वहां की नागरिकता ले ले तो यहाँ की भारत की नागरिकता उसको समाप्त करनी पड़ेगी। आर्टिकल 9 समझ में आ गया। और आर्टिकल 10 में मैंने क्या बोला, नागरिकों की नागरिकता जो बचा कर रखता है, आर्टिकल 10 बोलता है। नागरिकों की रक्षा कौन करता है, तो आर्टिकल 10 करता है। और आर्टिकल 11 क्या मैंने बोला कि संसद कोई भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 11 क्या बोला, संसद कोई भी कानून बना सकता है, किसके सहायता से, गृह मंत्री की सहायता से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। हमारे हिसाब से मैं आप लोगों को समझा सका होगा, तो समझ में आया दोस्तों। थैंक यू सो मच।